225 members cast their votes for ayes. 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम की हिमायत के लिए सेनेट में 65, कौमी असम्बली में 225 अरकान ने वोट डाले। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, औरंगजेब खिची और ज़हूर कुरैशी शामिल। PTI ने ऐवान से वॉकआउट किया। वज़ीर आज़म के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेज दी गई। तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए आज ऐवान सदर में तकरीब होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की हद 65 साल होगी। 26वीं आईनी तरमीम के मतन के मुताबिक आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। अज खुद नोटिस का इख्तियार भी बेंच के पास होगा। जुडिशल कमीशन बेंच और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट कमेटी का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी रुकन होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन के रुकन होंगे। अपोजिशन और हुकूमत से एक रुकन लिया जाएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, और उसके बाद हज़रत मौलाना ने भी उसके ऊपर अपना तस्दीक की, और दूसरी पार्टियों ने भी। आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। जितने 20 साथियों ने, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, अब किसी वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जाएगा। तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकानी असेंबली से इजहार तशक्कुर। ऐवान से खिताब में कहा, यह आईनी तरमीम नहीं, इत्तेफाक राय और यकजहती की शानदार मिसाल है। मिसाके जमहूरियत पर बेनज़ीर नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तखत किए। आईनी तरमीम से अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। वोटिंग के इस अमल में कोई लोटा शामिल नहीं। लोग इंसाफ के लिए तरस कर दुनिया से चले गए। इस तरमीम के जरिए इंसाफ का हुसूल आसान होगा। माजी में साजिशों से वज़राए आज़म को घर भेजा जाता रहा। वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं, आप कहते हैं एक खत ना लिखने पे उसको फारिग कर देते हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं अपना आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता कि जज को लगाए और जज को हटाए। आईनी तरमीम में हुकूमत से ज्यादा नकात पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI के हैं, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की मेहनत भी ज्यादा है। PTI कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान की तरमीम को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करवाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सियासत में सदर जरदारी के बाद मौलाना फजलुर रहमान को मानता हूँ। 18वीं तरमीम की तरह अदालत के इख्तियारात को भी बराबरी की सतह पर ला रहे हैं। ऑपोजिशन के 99% इख्तलाफात को दूर किया। अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का आईनी तरमीम पेश करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आईनी तरमीम के पहले मुसव्वदे और मंजूर शुदा मुसव्वदे में नुमाया फ़र्क है। पहले मुसव्वदे में 56 शिकें थीं, जो मंजूर हुआ
वो 22 निकात का है। कोशिश की है कि आईनी तरमीम को शख्सियात के हाथों यरगमाल ना बनाया जाए। कोई शक नहीं, आइन मुकद्दम होगा, ये बात समझ लेनी चाहिए। ये महज एक इखलाकी मुआहदा है। मिसाके जमहूरियत मुश्किल में रहनुमाई के लिए है। इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। इन तरामीम के पास होने के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया को हुकूमत नुमाइंदगान ने तनकीद का निशाना बनाया है। इतनी तनकीद कभी हिस्ट्री में इन लोगों ने इंडिया, मोदी और कलभूषण यादव पे नहीं की, जिन्होंने अपने आज आज़ाद अदलिया पे की है। आईनी तरमीम पूरे अदालती निज़ाम पर हमला। पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद जजेस को मर्जी से चुना जाएगा, अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान का असेंबली इजलास में खिताब। कहा, आईनी तरमीम में हुकूमत के एक लफ्ज पर भी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमती नुमाइंदों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की, जिसकी हम मुजम्मत करते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, खुसूसी कमेटी में पेश मुसवदे का वजीर कानून को भी पता नहीं था। हमारे मेंबरान असेंबली को हिरासा किया गया। ये आईनी तरमीम आजाद अदलिया का गला घोंटने का अमल है। आजाद अदलिया को आप खत्म करने जा रहे हैं। जो हमारे लोग फोर्सफुली अबडक्ट हुए थे और आज एकदम नमूदार हो रहे हैं, उनको इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। और अदलिया जो है, ये 17-18 लोग जो हैं, ये कहां से आए हुए हैं? ये आसमान से आए हुए हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे, सारी दुनिया जानती है। इस सिवान को एम्पावर करना है। यहाँ पे जो 350 या 340 बंदे बैठे हुए हैं, हमने मिलकर एम्पावर करना है, इसकी इज्जत को बहाल करना है। वज़ीर दिफा चीफ जस्टिस के मोतरफ पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। काजी फायज इज्जत से घर जाएंगे। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी। हमारी अदलिया का दुनिया में 140वां नंबर है। पाकिस्तान में सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। अदलिया ने सियासतदानों का खून किया। अदलिया का एहतसाब पार्लियामेंट करेगी। तरमीम का मकसद पार्लियामान की इज्जत बहाल करना और बाइख्तियार बनाना है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा, कासिम सूरी ने 54 बिल आधे घंटे में पास किए। 4 अरकान असेंबली ने पीटीआई नहीं बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, शहीद बीबी का एक और ख्वाब पूरा हो गया। कानून साजी से लोगों को इंसाफ के हुसूल में बेहतरी मिलेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तारीखी दिन सबको मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम से मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा पूरा हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। गवर्नर पंजाब कहते हैं, पार्लियामान ने मुल्क में आईनी इस्तेहकाम और जमहूरियत के फ़रोग के लिए तारीख रकम की। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत शुरू। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं। पीटीआई ने 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर रखी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। इतलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। प्लान के तहत पीटीआई में तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, कहते हैं ग्रुप को एक जीरक आदमी हेड करेगा। पहले भी कहा था एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। तहरीक इंसाफ के बिकाऊ भगौड़े फिर से बॉयकॉट करके भाग गए।
कौम को पता होना चाहिए ये सब मंसूबे का हिस्सा है। अगर ऑपोजिशन है तो कम से कम तरमीम के खिलाफ ही वोट देती। फैसल वावडा ने सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम पास होने की खुशी में केक काटा। साबिक सदर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, वकला के दलाइल मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब के मुताबिक क्लिनिक की इमारत में बगैर इजाजत तब्दीलियां की गई, रिहायशी बिल्डिंग प्लान का अप्रूवल लिया गया और कमर्शियल सरगर्मियां शुरू कर दी गई। नोटिस देने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई। कराची में शदीद गर्मी की लहर, आज दर्जाए हरारत 40 डिग्री को छूने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियात करने और गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम में तब्दीली का अमल जारी, रात के औकात में खुनकी बढ़ेगी। विहाड़ी में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी को न रोका जा सका। बैत लाहिया पर इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 87 हो गई। इमारतों के मलबे से 73 लाशें निकाल ली गईं। गजा जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42,600 से बढ़ गई। लेबनान में इसराइली फौज के हमलों में मजीद 60 शहरी शहीद। जनूबी इलाकों के 12 मकामात पर फजाई हमले। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी बमबारी। सेहूनी हमलों में अब तक 2,600 से ज्यादा लेबनानी शहरी शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले की इंतहाई खुफिया अमरीकी दस्तावेजात लीक। तफसीलात मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी टेलीग्राम अकाउंट पर शाया की गई। इसराइली फौजी मशकों और ऑपरेशनल तैयारियों का जिक्र शामिल। अमरीकी जासूस सैटेलाइट्स के जरिए जमा की गई तस्वीर और मालूमात का तज्जिया मौजूद। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक लीक होने वाली दस्तावेजात पेंटागन की मिल्कियत हैं। तहकीकात में जायजा लिया जा रहा है सीक्रेट डॉक्यूमेंट तक किसकी रसाई। और कराची आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम रंगीनियों के साथ जारी। आज थिएटर ड्रामा ख्वाबों की नौटंकी पेश किया जाएगा। 38 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। स्टेज ड्रामा गुड़िया का घर को शायकीन ने खूब सराहा। मौसीकी पर मबनी अमीर खुसरो नाइट ने लगाए कल्चर फेस्टिवल को 4 चांद।